नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डस्टिन पोरियर ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में और क्या ये उसकी लास्ट फाइट होने वाली है। तो इस्लाम महाचेव के बारे में डस्टिन पोरियर का ये कहना था कि वो जानता है कि जून 1 को वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट कर रहा है, जो उसके लिए काफी बड़ा थ्रेट है एंड वो ऑल्सो अभी नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर भी है। वो जानता है कि इस्लाम महाचेव उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट एक कितनी अमेजिंग स्टोरी होगी अगर वो इस विन को पुल ऑफ करके इस्लाम महाचेव को बीट कर देता है। अब फ्यू डेज पहले मैंने ये कवर किया था कि जब इस्लाम महाचेव का इंटरव्यू हुआ तो वहां पर इस्लाम महाचेव ने ये कहा था कि अगर वो अपने गेम प्लान को फॉलो करता है तो उसके पास टूल्स हैं कि वो डस्टिन पोरियर की फाइट को एक इजी फाइट बना दे। अब जब डस्टिन से किसी और इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो वहां पर डस्टिन ने इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दिया था, बट जब रिसेंटली डस्टिन से इसके बारे में फिर से पूछा गया तो यहाँ पर डस्टिन का ये कहना था कि उसने इस्लाम के इंटरव्यू को देखा जहां पर इस्लाम महाचेव ये बोल रहा है कि उसकी फाइट एक इजी फाइट हो सकती है। तो ये देखने के बाद उसे ऐसा फील होता है कि मे बी इस्लाम महाचेव उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। क्या पता इस्लाम महाचेव अपनी हर एक फाइट के बारे में ऐसे ही बोलता है, बट फॉर श्योर वो ये चीज जानता है कि वो किसी भी लाइट वेट डिवीजन फाइटर को बीट कर सकता है और उसमें इस्लाम महाचेव भी इंक्लूड होता है। वो डेफिनेटली इस्लाम महाचेव के सामने एक प्रॉपर फाइट को लेके आने वाला है, क्योंकि वो ये चीज को भी एक्नॉलेज कर चुका है कि काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये उसकी लास्ट अपॉर्चुनिटी हो लाइट वेट बेल्ट को पाने के लिए और इस फाइट के बाद उसे कभी भी टाइटल शॉट फिर से ना मिले। Of Islam saying this is an easy fight for me. You know, I was tagged in a bunch of stuff on Instagram and Twitter. Well, that's where I see a lot of the info of him saying that. And dude, I don't know, maybe he goes about all fights like that, but I can finish and beat anybody at 155 pounds in the world. I really believe that. And he doesn't have to believe it. I'm the one who has to believe it. And I'm the one who has to go out there and beat his ass. You know, I can do that. अब इसी को एक्सटेंड करते हुए डस्टिन पोरियर ने ये भी कहा कि ये पहली बार होगा जब उसकी डॉटर भी उसकी फाइट को देखेगी और वो ये अपनी डॉटर को बताना चाहता है कि अगर तुम हार्डवर्क करो फिर तुम किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हो। यहाँ पर डस्टिन फिर से कहता है कि ये प्रोबेबली उसकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है बेल्ट को रेस करने के लिए और यही चीज वो अपनी डॉटर को शो करना चाहता है। जब मैंने डस्टिन का ये इंटरव्यू सुना तो पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही है कि अगर डस्टिन फाइट को विन करता है या फिर इवन वो फाइट को हार जाता है तो डस्टिन फिर रिटायरमेंट लेने वाला है। अब इसी के साथ डस्टिन ने इस्लाम महाचेव और हबीब को भी कंपेयर किया है, जहां पर डस्टिन ये बिलीव करता है कि इस्लाम की स्ट्राइकिंग और उसकी जूजित्सु गेम ज्यादा बेटर है हबीब से। बेसिकली डस्टिन का ये कहना है कि हबीब ने भी अपने ओपोनेंट्स को सबमिट किया है, बट उसे ऐसा फील होता है कि इस्लाम महाचेव की सबमिशन गेम ज्यादा फ्लूइड है हबीब के कंपैरिजन में। एंड ऑल्सो अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो इस्लाम महाचेव की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है हबीब की स्ट्राइकिंग से। आई डेफिनेटली एग्री विद दिस, क्योंकि अगर हम हबीब और इस्लाम की गेम को देखें जहां पर इस्लाम महाचेव के पास ज्यादा ऑप्शंस है स्ट्राइकिंग में, वो इवन ज्यादा टेक्निकल फाइटर भी है, वेरेज अगर जूजित्सु की भी बात करें तो आई थिंक इस्लाम महाचेव ज्यादा देखता है अपने ओपोनेंट्स को सबमिट करने की, वेरेज अगर हबीब की बात करें तो आई थिंक हबीब का स्टाइल पूरी लाइटवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग स्टाइल था। अगर बात की जाए कि कैसे वो अपने ओपोनेंट्स के सामने रेसल करता था और जिस वे से वो अपने ओपोनेंट्स को मॉल करके ग्राउंड में ही ब्रेक कर देता था, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस्लाम महाचेव एक ज्यादा ओवरऑल बेटर फाइटर है। बट अगर दोनों में कॉमन यानी कि रेसलिंग को देखा जाए तो वहां पर हबीब काफी आगे है इस्लाम महाचेव से। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट इस्लाम महाचेव के बारे में ही है, जहां पर डस्टिन के इंटरव्यू के बाद इस्लाम महाचेव ने एक बहुत स्पेशल चीज को टीज किया है, जिधर इस्लाम महाचेव ने कहा कि जून 1 को यानी कि जब उसकी फाइट है वहां पर वो समथिंग स्पेशल करने वाला है। अब ये भी हो सकता है कि इस्लाम महाचेव यहां पर टीज कर रहा है कि वो मे बी डस्टिन की फाइट में एक हेवी स्ट्राइकिंग अप्रोच लेके आए। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो जून 29 UFC 303 जहां पर कॉनर फाइट करने वाला है माइकल चैंडलर के साथ, तो इसी कार्ड को लेकर कॉनर मैग्रेगर ने एक प्रिडिक्शन को दिया है कि ये कार्ड सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला है, जहां पर ये कार्ड सबसे ज्यादा गेट यानी कि $20 मिलियन का गेट होगा। अब पेपर व्यू बाइस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गेट की ही बात हो रही है, जहां पर अभी तक UFC हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा गेट है वो कॉनर मैग्रेगर और एडी एल्वारेज का गेट है, जहां पर वो अप्रोक्सीमेटली गेट था $17.7 मिलियन का। वेरे जो सेकंड हाईएस्ट गेट है वो भी कॉनर का था, जहां पर कॉनर ने फाइट की थी हबीब के साथ और ये गेट था अप्रोक्सीमेटली $17.2 मिलियन का। तो क्या कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट इन दोनों गेट्स को पीछे करने वाली है? तो स्टार्टिंग में जब हम इसके बारे में सुनते हैं तो ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि एक तो कॉनर काफी टाइम के बाद आ रहा है, बट यहाँ पर जो उसका ओपोनेंट है यानी कि माइकल चैंडलर वो भी खुद से काफी टाइम के बाद
कमबैक कर रहा है एंड वो ऑल्सो अभी एक चैंपियन नहीं है। बट अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 2024 में सारे प्राइसेस इंक्रीज हुए, तो जो टिकट्स के प्राइस हैं वो भी इंक्रीज हुए होंगे। और यहां पर बात हो रही है कॉनर के कार्ड की, तो जो टिकट्स के प्राइसेस होंगे वो डबल या फिर ट्रिपल रहने वाले हैं। पेपर व्यू बाइज में तो डेफिनेटली ये फाइट नंबर 1 पे नहीं आ सकती, बट डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि गेट वाइज ये फाइट नंबर 1 बन जाए। अब इसी के साथ कॉनर मैकग्रेगर ने चैंडलर के बारे में ये भी बोल दिया है कि माइकल चैंडलर उसके लेवल में है ही नहीं। कॉनर का ये कहना था कि फाइटिंग में लेवल्स होते हैं और जब उनकी फाइट होगी तो माइकल चैंडलर ये देखने वाला है कि वो उससे कितने ज्यादा हाई लेवल में है, वेयरएज माइकल चैंडलर उसके क्लोज तक भी नहीं आता है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो रिसेंटली सबको पता होगा कि जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल को बेसिकली इग्नोर कर दिया था और एलेक्स परेरा को कॉल आउट किया था अपनी स्टीपे की फाइट के बाद, जहां पर काफी लोगों ने जॉन जोन्स को क्रिटिसाइज भी किया था। बट ऑल्सो काफी लोग इस चीज से भी एग्री करते हैं कि जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट एक ज्यादा बड़ी फाइट है एज कंपेयर टू टॉम एस्पिनल की फाइट। तो बेसिकली इसके बारे में टॉम एस्पिनल का यही कहना है कि अभी जॉन जोन्स माइंड गेम्स खेल रहा है, जहां पर वो सारी ऑडियंस को ये बताना चाहता है कि उसके हिसाब से ये गेम चलने वाली है, यानी कि जहां पर वो चाहेगा जिस ओपोनेंट के साथ वो फाइट करने को देखेगा उसी के साथ उसकी नेक्स्ट फाइट होगी। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं बैंटवेट फाइटर कोरी सैंडहैगन ने क्या कहा उमर नुरमागोमेडोव के बारे में। तो रिसेंटली कोरी सैंडहैगन और उमर नुरमागोमेडोव की फाइट बुक हुई थी, जहां पर इन दोनों की फाइट 3 अगस्त अबू धाबी में जाकर एक मेन इवेंट की फाइट है, यानी कि ये फाइट है 5 राउंड्स की। तो माइटी माउस के चैनल में कोरी का एक इंटरव्यू भी आ चुका है, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। बट अभी अगर मेन पॉइंट के बारे में बात करें तो कोरी सैंडहैगन का ये कहना था कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट में नुरमागोमेडोव की फैमिली के 0 को लेने वाला है। बेसिकली इसका मतलब है कि हबीब, उस्मान और उमर नुरमागोमेडोव ये तीनों एक फैमिली के हैं, जहां पर तीनों ही अनडिफीटेड फाइटर्स हैं। तो बेसिकली कोरी सैंडहैगन का ये कहना है कि वो उमर को बीट करके इस अनडिफीटेड फैमिली के 0 को लेने वाला है। वो बिलीव करता है कि उमर के पास एक काफी सुपीरियर और एक यूनिक स्टाइल है फाइट करने का, जो उसके लिए भी एक काफी प्रॉब्लम देने वाला स्टाइल है। बट वो फील करता है कि इस प्रॉब्लम का उसके पास आंसर है, जहां पर उनकी फाइट में उसे ऐसा लगता है कि उसने फिगर आउट कर लिया है कि वो उमर को कैसे बीट करे। अब वी डोंट नो कि कोरी सैंडहैगन ने क्या फिगर आउट किया है, बट उनमें से एक चीज के बारे में कोरी सैंडहैगन ने मेंशन किया है, जहां पर वो बिलीव करता है कि उमर नुरमागोमेडोव का गैस टैंक इतना बेटर नहीं है। अब पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि माइटी माउस के साथ ये जो इंटरव्यू है ये बेसिकली प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, जहां पर बेशक ये इंटरव्यू रिसेंटली अपलोड हुआ है, बट ये जो पॉडकास्ट है ये कोरी सैंडहैगन और उमर की जो फाइट बुक हुई है उससे पहले का है। तो बेसिकली यहां पर कोरी का कहना है कि वो चाहता है कि वो उमर के साथ 5 राउंड्स की फाइट करे, जो अब हमें पता चल गया है कि ये फाइट मेन इवेंट 5 राउंड्स की है। अब कोरी सैंडहैगन क्यों चाहता था कि उमर की फाइट 5 राउंड्स की मिले, तो इसका आंसर देते हुए कोरी सैंडहैगन का ये कहना था कि उसने उमर की लास्ट फाइट को तो नहीं देखा, बट उसे इतना पता है कि उमर की लास्ट फाइट एक 3 राउंड की फाइट थी। बट इवन इस 3 राउंड की फाइट के लास्ट राउंड में उमर थोड़ा सा गैस आउट हो गया था, वो बहुत ज्यादा हेवी ब्रीथ कर रहा था और वो डेफिनेटली बिलीव करता है कि ये उमर का एक वीक पॉइंट है, जिसकी फाइट के टाइम वो एडवांटेज ले सकता है। Standpoint, I do really want to fight Umar in a 5-round fight also, just because I don't watched his last one, but he was like he was gassing. Oh, I mean, you know, he was working hard though, so I'll give him that. You know, like it was well within like the realm of reality for him to be that tired, because he was working real hard. Like he wasn't relaxing too much. So, but that fool was really huffing and puffing during that interview. So I think there's a vulnerability there that I can capitalize on. अब यहां पर मैं फाइट की बात नहीं कर रहा, बट सिर्फ अगर कार्डियो को ही देखा जाए तो आई डू बिलीव कि कोरी सैंडहैगन का कार्डियो ज्यादा बेटर है उमर से, बट ये डेफिनेटली इस चीज को डिफाइन नहीं करता कि ये फाइट कैसे जाएगी। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं हेवीवेट फाइटर सर्गे पाव्लोविच के बारे में। तो सर्गे पाव्लोविच इज बैक, जहां पर जून 22 को वो अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ फाइट करने वाला है, और इसी चीज को लेकर रिसेंटली सर्गे पाव्लोविच ने अपनी ट्रेनिंग वीडियो को भी पोस्ट किया।